सरकार और ट्विटर के बीच बढ़ा तनाव। नोटिस के बाद भी कंपनी ने नहीं माने निर्देश, कार्रवाई से बचने के लिए जारी किया बयान। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर और भारत सरकार के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सरकार ने कंपनी को कुछ ऐसे हैंडल्स की लिस्ट भेजी थी जो किसान आंदोलन के मुद्दे पर भड़काऊ और भ्रामक सामग्री फैलाने की गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। सरकार ने ट्विटर से इन्हें हटाने के लिए कहा था, लेकिन जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अभी तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया है। इस मुद्दे पर ट्विटर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्वीट को जारी रखना चाहिए। साथ ही उसने एक औपचारिक बातचीत के लिए केंद्रीय IT मंत्रालय से संपर्क करने की बात कही। ट्विटर प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, हमारे लिए हमारे कर्मचारी की सुरक्षा बड़ी प्राथमिकता है। हम भारत सरकार से पूरे सम्मान के साथ संपर्क में बने हुए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आदरणीय मंत्री से एक औपचारिक बातचीत के लिए संपर्क किया गया है। नॉन कंप्लायंस नोटिस मिलने के बाद को स्वीकार किया गया है और इसे औपचारिक रूप से सूचित भी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा, हम सरकार से प्राप्त होने वाली प्रत्येक रिपोर्ट की समीक्षा शीघ्रता से करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह की रिपोर्टों के बारे में उचित कार्रवाई करते हुए हम अपने मौलिक मूल्यों और सार्वजनिक संवाद की सुरक्षा के प्रति भी प्रतिबद्धता रखते हैं। बातचीत के लिए स्थापित हमारे चैनलों के माध्यम से सरकार को अपडेट साझा की जाती है। ये हम मानते हैं कि सूचना के खुले और मुक्त आदान प्रदान का सकारात्मक वैश्विक प्रभाव पड़ता है और ट्वीट को जारी रखना चाहिए। आपको बता दें कि ट्विटर पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी को चेतावनी दी गई कि अगर आदेश नहीं माने जाते हैं तो कानून के तहत उसके अधिकारियों को 7 साल की जेल हो सकती है और कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल 31 जनवरी को IT मंत्रालय ने ट्विटर को 257 हैंडल्स और ट्वीट्स की लिस्ट भी भेजी थी। ट्विटर ने इन अकाउंट्स को पहले ब्लॉक कर दिया, लेकिन कुछ घंटों के बाद उन्हें वापस अनब्लॉक कर दिया गया था। ट्विटर ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताया। फिर 4 फरवरी को मंत्रालय ने ऐसे ही 1178 हैंडल्स की लिस्ट भेजी। सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें पाकिस्तान समर्थित और विदेशों से ऑपरेट हो रहे खालिस्तानी समर्थकों के अकाउंट्स के तौर पर चिन्हित किया था, जो कथित रूप से देश में किसान आंदोलन के बीच सामाजिक और कानूनी व्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ने यह भी कहा कि इनमें से बहुत से अकाउंट्स ऑटोमेटिक बोट से जुड़ी भ्रामक और भड़काऊ सामग्री तेजी से फैला रहे थे। सरकार का कहना है कि इस तरह की गलत सूचना सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करेंगी। हाल ही में ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने किसान विरोध के समर्थन में विदेशी हस्तियों द्वारा किए गए कई ट्वीट्स को लाइक किया था। IT मंत्रालय ने इस पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। फिर दबाव के बावजूद ट्विटर ने साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि वो सरकार की ओर से दिए गए लिंक्स को बंद करेगा या नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।